कुछ दिनों से मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए अलग अलग तरीके से मुख्तलिफ़ बातें सामने आ रही हैं और हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि ये इसलिए हो रहा है कि गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुआ है मालेगांव शहर में सियासी पार्टियां मज़हब का इस्तेमाल करके या मजहबी लिबादे में जिस ढंग से मालेगांव की सियासत को लेकर गए हैं, इसका कहीं ना कहीं शहर को नुकसान उठाना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी शुरू से मजहबी सियासत के ख़िलाफ़ रही है, वो चाहे माइनॉरिटी की तरफ से हो या मेजॉरिटी की तरफ से हो। गुज़िश्ता दिनों इस शहर में एक वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो के बारे में बताने के बाद हम आगे की बात करेंगे। यहाँ के जो मुस्लिम उसको हम लोगों ने शॉर्ट किया है। लीडर है, उनका ये मानना है कि यहाँ की वो जो परंपरा है हिंदुओं की सैकड़ों सालों की 100-200 साल की, वो खंडित हो जाए। तो लास्ट ईयर यही जगह पे उस पर पथराव हुआ था। 2-3 साल से लगातार पथराव हो रहा है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप समाजवादी पार्टी का जो ऑफिस देख रहे, ये वही जिहादी है जिस जिहादी ने 2 साल पहले जो 12-11 की दंगल, जो फेमस दंगल कही जाती है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को के पुतले को टारगेट करके पुलिस कर्मचारियों को टारगेट करके की गई थी, वो उसी का ऑफिस है। ये बुरी बात ये है कि उसी समाजवादी पार्टी के जो लीडर है वो आज मालेगांव में एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े पैमाने को उनको प्रचार प्रसिद्धि भी मिल रही है। जिस तरीके से आप लोगों ने सुना कि मालेगांव शहर को जिहादी, समाजवादी पार्टी को जिहादी लफ्ज़ इस्तेमाल करके, इससे पहले नीतीश राणे जी भी आए थे, लैंड जिहाद, और पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट जिहाद, और अभी एक चैनल खुलेआम, जब उसकी पूरी क्लिप आप लोग सुनेंगे तो मस्जिदों को टारगेट किया गया है, मालेगांव शहर के कारोबार को टारगेट किया गया है, साबुन फैक्ट्रियों को टारगेट किया गया है और यहाँ पर गैर कानूनी स्लॉटरिंग होती है। इस तरीके से उन लोगों ने इस क्लिप के अंदर तमाम बातें बोलकर शहर को बदनाम करने की और शहर के ऊपर फ़िरका परस्ती का और जिहाद का इल्ज़ाम लगाकर शहर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं समाजवादी पार्टी के लीडर मुस्तकीम डिग्निटी साहब और पार्टी के लोगों को जिस तरीके से जिहादी बोलकर उनको टारगेट किया गया है, हम समाजवादी पार्टी की जानिब से उस बात की मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस तरीके की वीडियो बनाकर वायरल करने वाले को ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये शहर हमेशा से सेकुलर रहा है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हमेशा मिलजुल कर न सिर्फ रहे हैं बल्कि कारोबार भी करते हैं। लेकिन अगर जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोला जाता है तो उसको जिहादी या उसको टारगेट करके फ़िरका परस्ती बोली जाती है, तो ये किसी भी तरीके से मुनासिब बात नहीं है। ये शहर हमेशा से सेकुलर रहा है। निहाल साहब के वक्त से निहाल साहब ने जस्टिस पाटिल कमीशन में कहा था कि ये शहर कभी भी फ़िरका परस्त नहीं रहा है और उसकी मिसाल उन्होंने ये दी थी कि इस शहर से कभी भी मुस्लिम लीग की सीट चुन के नहीं आई। ये शहर हमेशा से सेकुलर रहा है, इसीलिए कभी भी किसी भी एजेंसी की या किसी सियासी पार्टी की या किसी लीडर की हिम्मत नहीं होती थी कि इस शहर को टारगेट करे, यहाँ फ़िरका परस्ती का माहौल बनाए। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से इस शहर में मजहबी सियासत जिस तरीके से की जा रही है, हम लोग उसकी मुखालफत करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस शहर की आवाम को भी समझना चाहिए कि मजहबी सियासत से हम लोगों को कितना नुकसान हो सकता है। हमें बहरहाल इस मुल्क में सेकुलर पार्टियों के साथ ही रहना चाहिए और समाजवादी पार्टी एक ऐसी सेकुलर पार्टी है जो
कौमी धारे के अंदर साथ चलते हुए हमेशा अक़लियतों की बात करती है, अक़लियतों के साथ रहती है, अक़लियतों के लिए लड़ती है, उसकी सीधी है। किसी भी सियासी पार्टी ने संभल के अंदर वहाँ के जो लोग पुलिस की गोली में शहीद हुए उन लोगों को कोई मुआवजा देने का ऐलान नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने वहाँ के लोगों को 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया है। ये समाजवादी की सेकुलरिज़म की सबसे बड़ी निशानी है आज के दौर में, आज के नए उसके अंदर। इसलिए इस शहर के शहरियान को भी बहरहाल गौर करना चाहिए कि फ़िरक़ा परस्ती या मज़हबी सियासत का जो आज नुकसान हो रहा है, मुस्तकबिल में भी इसका क्या नुकसान होगा आज बोलते नहीं आता, लेकिन समझना चाहिए मज़हबी सियासत इस शहर के लिए और हम लोगों के लिए बहरहाल नुकसानदेह है। समाजवादी पार्टी पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करती है कि जो लोग इस ढंग की वीडियो बनाकर वायरल किए हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो शहर को बदनाम करना चाहते हैं, शहर के हिंदू मुस्लिम ताने बाने को बिखेरना चाहते हैं, और आवाम को भी समझना चाहिए कि जो पार्टियां भी मज़हबी नारा लेकर या मज़हबी बात करके सियासत में आ रही है उससे दूरी बनाएं ताकि शहर का और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रहे।